365 दिन नाम सुनते ही दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है। क्योंकि 365 दिन हमें साल की याद दिलाता है। और साल जो है वो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जो 365 डेज़ है, इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार 365 दिन ये जो फ़िल्म है वो कैसी है, क्या हमें इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलता है, और क्या ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है हिंदी में या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सारी जानकारी आपको इस फ़िल्म के बारे में दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साउथ फिल्मी टॉक में। अब ये जो फ़िल्म है वो 2020 की है, जो पॉलिश लैंग्वेज फ़िल्म है। और ये जो फ़िल्म है वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर। और जब ये दुनिया भर में रिलीज़ हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई, काफ़ी तेज़ी के साथ ये फ़िल्म वायरल हो गई थी और वहीं से लोग इसके दीवाने हो गए थे। फिर नेटफ्लिक्स ने इसके जैसी बहुत सारी फ़िल्में लाई और वो फ़िल्में काफ़ी हिट रही, और आपने भी जो है वो उन फ़िल्मों को देखा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अडल्ट है, बोल्ड और एक्सप्लिसिट है। इसमें खुलकर न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, वायलेंस और माफिया थीम्स है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है। 18 साल से कम एज के लोगों के लिए फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म जो है पोलैंड की है, निर्देशन किया गया है बारबरा बाइवोस ने और टॉमस मंडेज ने। यह फ़िल्म जो है वो ब्लंका के उपन्यास पर आधारित है। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट। मुख्य भूमिकाओं के अंदर नज़र आएंगे अन्ना मारिया और मिचेले मोरो ने। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका काम काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस फ़िल्म का रन टाइम बहुत ही कम है, जिस वजह से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। बहुत ही कम रन टाइम के साथ आती है, जिस वजह से ये आपको बोर नहीं कराने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी की शुरुआत लॉरा बीएल से होती है, जो पोलैंड में एक होटल में काम करती है। और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मार्टिन, उनसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है और वे कुछ दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जाती है ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार आ सके। और वह जो है वो सिसिलियन माफिया के पावरफुल डॉन मौसिमो टोरिसेली उसे देख लेता है। सालों पहले मौसिमो को दुश्मनों ने गोली मारी थी और मरते वक्त उसे लॉरा का चेहरा दिखाई दिया था। उसी वजह से जो है वो अपसेट हो गया था और सालों तक उसे ढूंढता रहा। वह लॉरा का अपहरण कर लेता है और अपने लग्जरी विला में बंद कर देता है। और वह साफ कहता है कि मेरे पास 365 दिन है। अगर तुम मुझे प्यार करने लगे तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह वादा करता है कि बिना उसकी सहमति के उसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसकी डोमिनेट, आक्रामक और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी पूरी तरह से फिल्म में दिखती है। लॉरा शुरू में बहुत ही रेसिस्ट करती है, भागने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है। मासिमो उसे लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, योट, महंगे कपड़े और पावर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मूवी जो है वो किस वजह से बनाई गई है। एक सीन में तो मौसिमो लोरा को बेड से बांधकर दूसरी लड़की के साथ जो है वो काम निपटा रहा होता है ताकि वो उसे जला सके। क्लब में एक राइवल माफिया गाय लोरा को छूता है तो मासिमो उसका हाथ जो है वो उसके हाथ के ऊपर गोली मार देता है, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लॉरा मासिमो की पावर, लुक और केयर से प्रभावित होने लगती है और वह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी स्थिति में फंसती है और आखिरकार उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और फिजिकल
इंटीमेंसी बढ़ती रहती है। अब सब प्लॉट में जो मासिमो है, एक एक्स गर्लफ्रेंड अंडा यानी कि उसकी जो माफिया फैमिली है राइवल गैंग से, और लोरा की दोस्त है ओल्गा, वो आते हैं। लोरा कुछ दिनों के लिए वार्सो लौटती है जहां मार्टिन वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लोरा अब मासिमो को चुन चुकी होती है। अंत में लोरा प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी तय हो जाती है, लेकिन राइवल माफिया अटैक करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। लोरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मासिमो बिल्कुल टूट जाता है। ये सीक्वल 365 दिन जो है इसकी ओर ले जाता है, और आगे जाकर जो मूवी के मेकर्स हैं इन्होंने इसका अगला पार्ट भी बनाने की कोशिश की थी, और इसकी जैसी अलग अलग फिल्में और भी आई थी जो काफ़ी हद तक हिट रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी। और इस वजह से ये फिल्म जो है वो काफ़ी सही रही, और जो मेकर्स ने सोचा था वैसा ही हुआ कि इनकी ये फिल्म पॉपुलर हो और वर्ल्ड वाइड हो, और वैसा ही हुआ। क्योंकि दोस्तों जो ये फिल्म है वो काफ़ी जगह पर पॉपुलर हुई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई है, और लोगों ने जो है वो इसे पसंद किया है। तो आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। बाकी मुझे दोस्तों उम्मीद है ये फ़िल्म आप सभी लोगों को पसंद आएंगी, ये आपको निराश नहीं करेंगी। अब बात करें कहाँ पर ये है, तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है और ये हिंदी के अंदर भी है। ज़रूर आप देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। काफ़ी तगड़ी फ़िल्म है, तो टाइम मिलता है तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये फ़िल्म काफ़ी सही है, और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा ही है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ़िल्म एक अडल्ट फिल्म है, तो इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको अकेले ही देखने पड़ेंगे। तो आप इसे अकेले ही देखिए। आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है ये मूवी आपको अच्छी लगेगी। 365 दिन नाम सुनते ही दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है, क्योंकि 365 दिन हमें साल की याद दिलाता है, और साल जो है वो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जो 365 डेज़ है इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार 365 दिन ये जो फ़िल्म है वो कैसी है, क्या हमें इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलता है, और क्या ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है हिंदी में या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सारी जानकारी आपको इस फ़िल्म के बारे में दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साउथ फिल्मी टॉक में। अब ये जो फ़िल्म है वो 2020 की है, जो पॉलिश लैंग्वेज फ़िल्म है, और ये जो फ़िल्म है वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर, और जब ये दुनिया भर में रिलीज़ हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई। काफ़ी तेज़ी के साथ ये फ़िल्म वायरल हो गई थी, और वहीं से लोग इसके दीवाने हो गए थे। फिर नेटफ्लिक्स ने इसके जैसी बहुत सारी फ़िल्में लाई, और वो फ़िल्में काफ़ी हिट रही, और आपने भी जो है वो उन फ़िल्मों को देखा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अडल्ट है, बोल्ड और एक्सप्लिसिट है। इसमें खुलकर न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, वायलेंस और माफिया थीम्स है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है। 18 साल से कम एज के लोगों के लिए फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म जो है पोलैंड की है, निर्देशन किया गया है बारबरा बाइवोस ने और टॉमस मंडेज ने। यह फ़िल्म जो है वो ब्लंका के उपन्यास पर आधारित है। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट। मुख्य भूमिकाओं के अंदर नज़र आएंगे अन्ना मारिया और मिचेले मोरोने। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका काम काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस फ़िल्म का रन टाइम बहुत ही कम है, जिस वजह से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। बहुत ही कम रन टाइम के साथ आती है, जिस वजह से ये आपको बोर नहीं कराने वाली है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी की शुरुआत लॉरा बियल से होती है।
जो पोलैंड में एक होटल में काम करती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मार्टिन, उनसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है और वे कुछ दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जाती है ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार आ सके। और वह जो है वो सिसिलियन माफिया के पावरफुल डॉन मौसिमो टोरिसेली उसे देख लेता है। सालों पहले मौसिमो को दुश्मनों ने गोली मारी थी और मरते वक्त उसे लौरा का चेहरा दिखाई दिया था। उसी वजह से जो है वो अपसेट हो गया था और सालों तक उसे ढूंढता रहा। वह लौरा का अपहरण कर लेता है और अपने लग्जरी विला में बंद कर देता है और वह साफ कहता है कि मेरे पास 365 दिन है। अगर तुम मुझे प्यार करने लगे तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह वादा करता है कि बिना उसकी सहमति के उसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसकी डोमिनेट, आक्रामक और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी पूरी तरह से फिल्म में दिखती है। लॉरा शुरू में बहुत ही रैश टेस्ट करती है, भागने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है। मासिमो उसे लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, योट, महंगे कपड़े और पावर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मूवी जो है वो किस वजह से बनाई गई है। एक सीन में तो मौसिमो लोरा को बेड से बांधकर दूसरी लड़की के साथ जो है वो काम निपटा रहा होता है ताकि वो उसे जला सके। क्लब में एक राइवल माफिया गाय लोरा को छूता है तो मासिमो उसका हाथ जो है वो उसके हाथ के ऊपर गोली मार देता है, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लौरा मासिमो की पावर, लुक और केयर से प्रभावित होने लगती है और वह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी स्थिति में फंसती है और आखिरकार उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और फिजिकल इंटीमेसी बढ़ती रहती है। अब सब प्लॉट में जो मासिमो है एक एक्स गर्लफ्रेंड अंडा, यानी कि उसकी जो माफिया फैमिली है राइवल गैंग से, और लोरा की दोस्त है ओल्गा, वो आते हैं। लोरा कुछ दिनों के लिए वार्सो लौटती है जहां मार्टिन वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लोरा अब मासिमो को चुन चुकी होती है। अंत में लोरा प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी तय हो जाती है, लेकिन राइवल माफिया अटैक करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। लोरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मासिमो बिल्कुल टूट जाता है। ये सीक्वल 365 दिन जो है इसकी ओर ले जाता है और आगे जाकर जो मूवी के मेकर्स हैं इन्होंने इसका अगला पार्ट भी बनाने की कोशिश की थी और इसकी जैसी अलग अलग फिल्में और भी आई थी जो काफ़ी हद तक हिट रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी। और इस वजह से ये फिल्म जो है वो काफ़ी सही रही और जो मेकर्स ने सोचा था वैसा ही हुआ कि इनकी ये फिल्म पॉपुलर हो और वर्ल्ड वाइड हो, और वैसा ही हुआ। क्योंकि दोस्तों जो ये फिल्म है वो काफ़ी जगह पर पॉपुलर हुई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई है और लोगों ने जो है वो इसे पसंद किया है। तो आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। बाकी मुझे दोस्तों उम्मीद है ये फ़िल्म आप सभी लोगों को पसंद आएंगी, ये आपको निराश नहीं करेंगी। अब बात करें कहाँ पर ये है, तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है और ये हिंदी के अंदर भी है। ज़रूर आप देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। काफ़ी तगड़ी फ़िल्म है, तो टाइम मिलता है तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये फ़िल्म काफ़ी सही है और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा ही है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ़िल्म एक अडल्ट फिल्म है, तो इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको अकेले ही देखने पड़ेंगे। तो आप इसे अकेले ही देखिए। आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। 365 दिन नाम सुनते ही दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है, क्योंकि 365 दिन हमें साल की याद दिलाता है और साल जो है वो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जो 365 डेज़ है इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार 365 दिन ये जो फ़िल्म है वो कैसी है, क्या हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है
और क्या ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है हिंदी में या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सारी जानकारी आपको इस फ़िल्म के बारे में दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साउथ फिल्मी टॉक में। अब ये जो फ़िल्म है वो 2020 की है, जो पॉलिश लैंग्वेज फ़िल्म है। और ये जो फ़िल्म है वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर, और जब ये दुनिया भर में रिलीज़ हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई। काफ़ी तेज़ी के साथ ये फ़िल्म वायरल हो गई थी और वहीं से लोग इसके दीवाने हो गए थे। फिर नेटफ्लिक्स ने इसके जैसी बहुत सारी फ़िल्में लाई और वो फ़िल्में काफ़ी हिट रही, और आपने भी जो है वो उन फ़िल्मों को देखा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अडल्ट है, बोल्ड और एक्सप्लिसिट है। इसमें खुलकर न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, वायलेंस और माफिया थीम्स है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है। 18 साल से कम एज के लोगों के लिए ये फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म जो है पोलैंड की है, निर्देशन किया गया है बारबरा बाइवोस ने और टॉमस मंडेज ने। यह फ़िल्म जो है वो ब्लंका के उपन्यास पर आधारित है। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट। मुख्य भूमिकाओं के अंदर नज़र आएंगे अन्ना मारिया और मिचेले मोरोने। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका काम काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस फ़िल्म का रन टाइम बहुत ही कम है, जिस वजह से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। बहुत ही कम रन टाइम के साथ आती है, जिस वजह से ये आपको बोर नहीं कराने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी की शुरुआत लॉरा बियल से होती है, जो पोलैंड में एक होटल में काम करती है, और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मार्टिन, उनसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, और वे कुछ दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जाती है ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार आ सके। और वह जो है वो सिसिलियन माफिया के पावरफुल डॉन मौसिमो टोरिसेली उसे देख लेता है। सालों पहले मौसिमो को दुश्मनों ने गोली मारी थी और मरते वक्त उसे लॉरा का चेहरा दिखाई दिया था। उसी वजह से जो है वो अपसेट हो गया था और सालों तक उसे ढूंढता रहा। वह लॉरा का अपहरण कर लेता है और अपने लग्जरी विला में बंद कर देता है, और वह साफ कहता है कि मेरे पास 365 दिन है। अगर तुम मुझे प्यार करने लगे तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह वादा करता है कि बिना उसकी सहमति के उसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसकी डोमिनेट, आक्रामक और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी पूरी तरह से फिल्म में दिखती है। लॉरा शुरू में बहुत ही रैश करती है, भागने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है। मासिमो उसे लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, योट, महंगे कपड़े और पावर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन नज़र आएंगे, जो कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मूवी जो है वो किस वजह से बनाई गई है। एक सीन में तो मौसिमो लोरा को बेड से बांधकर दूसरी लड़की के साथ जो है वो काम निपटा रहा होता है ताकि वो उसे जला सके। क्लब में एक राइवल माफिया गाय लोरा को छूता है तो मासिमो उसका हाथ जो है वो उसके हाथ के ऊपर गोली मार देता है, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लॉरा मासिमो की पावर, लुक और केयर से प्रभावित होने लगती है, और वह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी स्थिति में फंसती है और आखिरकार उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और फिजिकल इंटीमेसी बढ़ती रहती है। अब सब प्लॉट में जो मासिमो है, एक एक्स गर्लफ्रेंड अन्ना, यानी कि उसकी जो माफिया फैमिली है राइवल गैंग से, और लोरा की दोस्त है ओल्गा, वो आते हैं। लोरा कुछ दिनों के लिए वार्सो लौटती है जहां मार्टिन वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा अब मासिमो को चुन चुकी होती है। अंत में लॉरा प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी तय हो जाती है, लेकिन राइवल माफिया अटैक करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। लॉरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मासिमो बिल्कुल टूट जाता है।
ये सीक्वल 365 दिन जो है इसकी और ले जाता है और आगे जाकर जो मूवी के मेकर्स हैं इन्होंने इसका अगला पार्ट भी बनाने की कोशिश की थी और इसकी जैसी अलग अलग फिल्में और भी आई थी जो काफ़ी हद तक हिट रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी और इस वजह से ये फ़िल्म जो है वो काफ़ी सही रही और जो मेकर्स ने सोचा था वैसा ही हुआ कि इनकी ये फ़िल्म पॉपुलर हो और वर्ल्ड वाइड हो और वैसा ही हुआ। क्योंकि दोस्तों जो ये फ़िल्म है वो काफ़ी जगह पर पॉपुलर हुई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई है और लोगों ने जो है वो इसे पसंद किया है। तो आप इस शानदार फ़िल्म को ज़रूर देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। बाकी मुझे दोस्तों उम्मीद है ये फ़िल्म आप सभी लोगों को पसंद आएंगी, ये आपको निराश नहीं करेंगी। अब बात करें कहाँ पर ये है तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है और ये हिंदी के अंदर भी है, ज़रूर आप देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। काफ़ी तगड़ी फ़िल्म है तो टाइम मिलता है तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये फ़िल्म काफ़ी सही है और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है, जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा ही है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ़िल्म एक अडल्ट फ़िल्म है तो इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको अकेले ही देखने पड़ेंगे। तो आप इसे अकेले ही देखिए, आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। 365 दिन नाम सुनते ही दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है, क्योंकि 365 दिन हमें साल की याद दिलाता है और साल जो है वो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जो 365 डेज़ है इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार 365 दिन ये जो फ़िल्म है वो कैसी है, क्या हमें इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलता है और क्या ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है हिंदी में या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सारी जानकारी आपको इस फ़िल्म के बारे में दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साउथ फिल्मी टॉक में। अब ये जो फ़िल्म है वो 2020 की है, जो पॉलिश लैंग्वेज फ़िल्म है और ये जो फ़िल्म है वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर और जब ये दुनिया भर में रिलीज़ हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई, काफ़ी तेज़ी के साथ ये फ़िल्म वायरल हो गई थी और वहीं से लोग इसके दीवाने हो गए थे। फिर नेटफ्लिक्स ने इसके जैसी बहुत सारी फ़िल्में लाई और वो फ़िल्में काफ़ी हिट रही और आपने भी जो है वो उन फ़िल्मों को देखा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अडल्ट है, बोल्ड और एक्सप्लिसिट है। इसमें खुलकर न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, वायलेंस और माफिया थीम्स है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है। 18 साल से कम एज के लोगों के लिए फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म जो है पोलैंड की है, निर्देशन किया गया है बारबरा बाइवोस ने और टॉमस मंडेज ने। यह फ़िल्म जो है वो ब्लंका के उपन्यास पर आधारित है। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट। मुख्य भूमिकाओं के अंदर नज़र आएंगे अन्ना मारिया और मिचेले मोरोने। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका काम काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस फ़िल्म का रन टाइम बहुत ही कम है, जिस वजह से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। बहुत ही कम रन टाइम के साथ आती है, जिस वजह से ये आपको बोर नहीं कराने वाली है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी कहानी की तो कहानी की शुरुआत लॉरा बियल से होती है, जो पोलैंड में एक होटल में काम करती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मार्टिन, उनसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है और वे कुछ दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जाती है ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार आ सके। और वह जो है वो सिसिलियन माफिया के पावरफुल डॉन मौसिमो टोरिसेली उसे देख लेता है। सालों पहले मौसिमो को दुश्मनों ने गोली मारी थी और मरते वक्त उसे लॉरा का चेहरा दिखाई दिया था
उसी वजह से जो है वो अपसेट हो गया था और सालों तक उसे ढूंढता रहा। वह लॉरा का अपहरण कर लेता है और अपने लग्जरी विला में बंद कर देता है और वह साफ कहता है कि मेरे पास 365 दिन है। अगर तुम मुझे प्यार करने लगे तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह वादा करता है कि बिना उसकी सहमति के उसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसकी डोमिनेट, आक्रामक और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी पूरी तरह से फिल्म में दिखती है। लॉरा शुरू में बहुत ही रैश टेस्ट करती है, भागने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है। मासिमो उसे लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, योट, महंगे कपड़े और पावर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मूवी जो है वो किस वजह से बनाई गई है। एक सीन में तो मौसिम लोरा को बेड से बांधकर दूसरी लड़की के साथ जो है वो काम निपटा रहा होता है ताकि वो उसे जला सके। क्लब में एक राइवल माफिया गाय लोरा को छूता है तो मासिमो उसका हाथ जो है वो उसके हाथ के ऊपर गोली मार देता है, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लॉरा मासिमो की पावर, लुक और केयर से प्रभावित होने लगती है और वह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी स्थिति में फंसती है और आखिरकार उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और फिजिकल इंटीमेसी बढ़ती रहती है। अब सब प्लॉट में जो मासिमो है, एक एक्स गर्लफ्रेंड अनडा यानी कि उसकी जो माफिया फैमिली है, राइवल गैंग से, और लोरा की दोस्त है ओल्गा, वो आते हैं। लोरा कुछ दिनों के लिए वार्सो लौटती है जहां मार्टिन वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा अब मासिमो को चुन चुकी होती है। अंत में लॉरा प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी तय हो जाती है, लेकिन राइवल माफिया अटैक करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। लॉरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मासिमो बिल्कुल टूट जाता है। ये सीक्वल 365 दिन जो है इसकी ओर ले जाता है और आगे जाकर जो मूवी के मेकर्स हैं इन्होंने इसका अगला पार्ट भी बनाने की कोशिश की थी और इसकी जैसी अलग अलग फिल्में और भी आई थी जो काफ़ी हद तक हिट रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी। और इस वजह से ये फिल्म जो है वो काफ़ी सही रही और जो मेकर्स ने सोचा था वैसा ही हुआ कि इनकी ये फिल्म पॉपुलर हो और वर्ल्ड वाइड हो, और वैसा ही हुआ। क्योंकि दोस्तों जो ये फ़िल्म है वो काफ़ी जगह पर पॉपुलर हुई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई है और लोगों ने जो है वो इसे पसंद किया है। तो आप इस शानदार फ़िल्म को ज़रूर देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। बाकी मुझे दोस्तों उम्मीद है ये फ़िल्म आप सभी लोगों को पसंद आएंगी, ये आपको निराश नहीं करेंगी। अब बात करें कहाँ पर ये है, तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है और ये हिंदी के अंदर भी है। ज़रूर आप देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। काफ़ी तगड़ी फ़िल्म है, तो टाइम मिलता है तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये फ़िल्म काफ़ी सही है और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा ही है और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ़िल्म एक अडल्ट फ़िल्म है, तो इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको अकेले ही देखने पड़ेंगे। तो आप इसे अकेले ही देखिए। आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। 365 दिन नाम सुनते ही दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है, क्योंकि 3 से 365 दिन हमें साल की याद दिलाता है और साल जो है वो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जो 365 डेज़ है इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार 365 दिन ये जो फ़िल्म है वो कैसी है, क्या हमें इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलता है और क्या ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है हिंदी में या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सारी जानकारी आपको इस फ़िल्म के बारे में दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साउथ फिल्मी टॉक में। अब ये जो फ़िल्म है वो 2020 की है, जो पॉलिश लैंग्वेज फ़िल्म है
और ये जो फ़िल्म है वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर, और जब ये दुनिया भर में रिलीज़ हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई। काफ़ी तेज़ी के साथ ये फ़िल्म वायरल हो गई थी और वहीं से लोग इसके दीवाने हो गए थे। फिर नेटफ्लिक्स ने इसके जैसी बहुत सारी फ़िल्में लाई और वो फ़िल्में काफ़ी हिट रही, और आपने भी जो है वो उन फ़िल्मों को देखा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अडल्ट है, बोल्ड और एक्सप्लिसिट है। इसमें खुलकर न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, वायलेंस और माफिया थीम्स है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है। 18 साल से कम एज के लोगों के लिए ये फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म जो है पोलैंड की है, निर्देशन किया गया है बारबरा बाइवोस ने और टॉमस मंडेज़ ने। ये फ़िल्म जो है वो ब्लंका के उपन्यास पर आधारित है। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट। मुख्य भूमिकाओं के अंदर नज़र आएंगे अन्ना मारिया और मिचेले मोरोने। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका काम काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस फ़िल्म का रन टाइम बहुत ही कम है, जिस वजह से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। बहुत ही कम रन टाइम के साथ आती है, जिस वजह से ये आपको बोर नहीं कराने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी की शुरुआत लॉरा बियल से होती है, जो पोलैंड में एक होटल में काम करती है, और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मार्टिन, उनसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, और वे कुछ दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जाती है ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार आ सके। और वह जो है वो सिसिलियन माफिया के पावरफुल डॉन मौसिमो टोरिसेली उसे देख लेता है। सालों पहले मौसिमो को दुश्मनों ने गोली मारी थी और मरते वक्त उसे लॉरा का चेहरा दिखाई दिया था। उसी वजह से जो है वो अपसेट हो गया था और सालों तक उसे ढूंढता रहा। वह लॉरा का अपहरण कर लेता है और अपने लग्जरी विला में बंद कर देता है, और वह साफ कहता है कि मेरे पास 365 दिन है। अगर तुम मुझे प्यार करने लगे तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह वादा करता है कि बिना उसकी सहमति के उसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसकी डोमिनेट, आक्रामक और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी पूरी तरह से फिल्म में दिखती है। लॉरा शुरू में बहुत ही रेसिस्ट करती है, भागने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है। मासिमो उसे लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, योट, महंगे कपड़े और पावर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मूवी जो है वो किस वजह से बनाई गई है। एक सीन में तो मौसिमो लोरा को बेड से बांधकर दूसरी लड़की के साथ जो है वो काम निपटा रहा होता है ताकि वो उसे जला सके। क्लब में एक राइवल माफिया गाय लोरा को छूता है तो मासिमो उसका हाथ जो है वो उसके हाथ के ऊपर गोली मार देता है, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लॉरा मासिमो की पावर, लुक और केयर से प्रभावित होने लगती है, और वह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी स्थिति में फंसती है और आखिरकार उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और फिजिकल इंटीमेसी बढ़ती रहती है। अब सब प्लॉट में जो मासिमो है, एक एक्स गर्लफ्रेंड अन्ना, यानी कि उसकी जो माफिया फैमिली है राइवल गैंग से, और लोरा की दोस्त है ओल्गा, वो आते हैं। लोरा कुछ दिनों के लिए वार्सो लौटती है जहां मार्टिन वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा अब मासिमो को चुन चुकी होती है। अंत में लॉरा प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी तय हो जाती है, लेकिन राइवल माफिया अटैक करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। लॉरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मासिमो बिल्कुल टूट जाता है। ये सीक्वल 365 दिन जो है इसकी ओर ले जाता है, और आगे जाकर जो मूवी के मेकर्स हैं इन्होंने इसका अगला पार्ट भी बनाने की कोशिश की थी, और इसकी जैसी अलग अलग फिल्में और भी आई थी जो काफ़ी हद तक हिट रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी, और इस वजह से ये फिल्म जो है वो काफ़ी सही रही। और जो मेकर्स ने सोचा था वैसा ही हुआ कि इनकी ये फिल्म पॉपुलर हो और वर्ल्ड वाइड हो, और वैसा ही हुआ,
क्योंकि दोस्तों जो ये फ़िल्म है वो काफ़ी जगह पर पॉपुलर हुई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई है। और लोगों ने जो है वो इसे पसंद किया है। तो आप इस शानदार फ़िल्म को ज़रूर देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। बाकी मुझे दोस्तों उम्मीद है ये फ़िल्म आप सभी लोगों को पसंद आएँगी, ये आपको निराश नहीं करेंगी। अब बात करें कहाँ पर ये है, तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है और ये हिंदी के अंदर भी है। ज़रूर आप देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। काफ़ी तगड़ी फ़िल्म है, तो टाइम मिलता है तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये फ़िल्म काफ़ी सही है और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा ही है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ़िल्म एक अडल्ट फ़िल्म है, तो इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको अकेले ही देखने पड़ेंगे। तो आप इसे अकेले ही देखिए। आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है ये मूवी आपको अच्छी लगेगी। 365 दिन नाम सुनते ही दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है, क्योंकि 365 दिन हमें साल की याद दिलाता है। और साल जो है वो जाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर जो 365 डेज़ है इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार 365 दिन ये जो फ़िल्म है वो कैसी है, क्या हमें इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलता है और क्या ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है हिंदी में या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सारी जानकारी आपको इस फ़िल्म के बारे में दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साउथ फिल्मी टॉक में। अब ये जो फ़िल्म है वो 2020 की है, जो पॉलिश लैंग्वेज फ़िल्म है। और ये जो फ़िल्म है वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर, और जब ये दुनिया भर में रिलीज़ हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई। काफ़ी तेज़ी के साथ ये फ़िल्म वायरल हो गई थी और वहीं से लोग इसके दीवाने हो गए थे। फिर नेटफ्लिक्स ने इसके जैसी बहुत सारी फ़िल्में लाई और वो फ़िल्में काफ़ी हिट रही और आपने भी जो है वो उन फ़िल्मों को देखा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अडल्ट है, बोल्ड और एक्सप्लिसिट है। इसमें खुलकर न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, वायलेंस और माफिया थीम्स है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है। 18 साल से कम एज के लोगों के लिए ये फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म जो है पोलैंड की है, निर्देशन किया गया है बारबरा बाइवोस ने और टॉमस मंडेज ने। यह फ़िल्म जो है वो ब्लंका के उपन्यास पर आधारित है। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट। मुख्य भूमिकाओं के अंदर नज़र आएंगे अन्ना मारिया और मिचेले मोरो ने। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका काम काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस फ़िल्म का रन टाइम बहुत ही कम है, जिस वजह से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। बहुत ही कम रन टाइम के साथ आती है, जिस वजह से ये आपको बोर नहीं कराने वाली है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी की शुरुआत लॉरा बियल से होती है, जो पोलैंड में एक होटल में काम करती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मार्टिन, उनसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है और वे कुछ दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जाती है ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार आ सके। और वह जो है वो सिसिलियन माफिया के पावरफुल डॉन मॉसिमो टोरिसेली उसे देख लेता है। सालों पहले मॉसिमो को दुश्मनों ने गोली मारी थी और मरते वक्त उसे लॉरा का चेहरा दिखाई दिया था। उसी वजह से जो है वो अपसेट हो गया था और सालों तक उसे ढूंढता रहा। वह लॉरा का अपहरण कर लेता है और अपने लग्जरी विला में बंद कर देता है और वह साफ कहता है कि मेरे पास 365 दिन है। अगर तुम मुझे प्यार करने लगे तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह वादा करता है कि बिना उसकी सहमति के उसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसकी डोमिनेट, आक्रामक और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी पूरी तरह से
फिल्म में दिखती है। लॉरा शुरू में बहुत ही रैश टेस्ट करती है, भागने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है। मासिमो उसे लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, योट, महंगे कपड़े और पावर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मूवी जो है वो किस वजह से बनाई गई है। एक सीन में तो मौसिमो लोरा को बेड से बांधकर दूसरी लड़की के साथ जो है वो काम निपटा रहा होता है ताकि वो उसे जला सके। क्लब में एक राइवल माफिया गाय लोरा को छूता है तो मासिमो उसका हाथ जो है वो उसके हाथ के ऊपर गोली मार देता है, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लॉरा मासिमो की पावर, लुक और केयर से प्रभावित होने लगती है और वह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी स्थिति में फंसती है और आखिरकार उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और फिजिकल इंटीमेसी बढ़ती रहती है। अब सब प्लॉट में जो मासिमो है एक एक्स गर्लफ्रेंड अंडा यानी कि उसकी जो माफिया फैमिली है राइवल गैंग से और लोरा की दोस्त है ओल्गा वो आते हैं। लोरा कुछ दिनों के लिए वार्सो लौटती है जहां मार्टिन वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा अब मासिमो को चुन चुकी होती है। अंत में लॉरा प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी तय हो जाती है, लेकिन राइवल माफिया अटैक करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। लॉरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मासिमो बिल्कुल टूट जाता है। ये सीक्वल 365 दिन जो है इसकी ओर ले जाता है और आगे जाकर जो मूवी के मेकर्स हैं इन्होंने इसका अगला पार्ट भी बनाने की कोशिश की थी और इसकी जैसी अलग अलग फिल्में और भी आई थी जो काफ़ी हद तक हिट रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी और इस वजह से ये फिल्म जो है वो काफ़ी सही रही और जो मेकर्स ने सोचा था वैसा ही हुआ कि इनकी ये फिल्म पॉपुलर हो और वर्ल्ड वाइड हो, और वैसा ही हुआ। क्योंकि दोस्तों जो ये फ़िल्म है वो काफ़ी जगह पर पॉपुलर हुई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई है और लोगों ने जो है वो इसे पसंद किया है। तो आप इस शानदार फ़िल्म को ज़रूर देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। बाकी मुझे दोस्तों उम्मीद है ये फ़िल्म आप सभी लोगों को पसंद आएंगी, ये आपको निराश नहीं करेंगी। अब बात करें कहाँ पर ये है तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है और ये हिंदी के अंदर भी है, ज़रूर आप देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। काफ़ी तगड़ी फ़िल्म है तो टाइम मिलता है तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये फ़िल्म काफ़ी सही है और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है, जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा ही है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ़िल्म एक अडल्ट फिल्म है तो इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको अकेले ही देखने पड़ेंगे। तो आप इसे अकेले ही देखिए, आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। 365 दिन नाम सुनते ही दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है, क्योंकि 365 दिन हमें साल की याद दिलाता है और साल जो है वो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जो 365 डेज़ है इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार 365 दिन ये जो फ़िल्म है वो कैसी है, क्या हमें इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलता है और क्या ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है हिंदी में या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सारी जानकारी आपको इस फ़िल्म के बारे में दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साउथ फिल्मी टॉक में। अब ये जो फ़िल्म है वो 2020 की है, जो पॉलिश लैंग्वेज फ़िल्म है और ये जो फ़िल्म है वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर, और जब ये दुनिया भर में रिलीज़ हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई, काफ़ी तेज़ी के साथ ये फ़िल्म वायरल हो गई थी और वहीं से लोग इसके दीवाने हो गए थे। फिर नेटफ्लिक्स ने इसके जैसी बहुत सारी फ़िल्में लाई और वो फ़िल्में काफ़ी हिट रही और आपने भी जो है वो उन फ़िल्मों को देखा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अडल्ट है, बोल्ड और
एक्सप्लिसिट है। इसमें खुलकर न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, वायलेंस और माफिया थीम्स है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है। 18 साल से कम एज के लोगों के लिए ये फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म जो है पोलैंड की है, निर्देशन किया गया है बारबरा बाइवोस ने और टॉमस मंडेज ने। ये फ़िल्म जो है वो ब्लंका के उपन्यास पर आधारित है। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट। मुख्य भूमिकाओं के अंदर नज़र आएंगे अन्ना मारिया और मिचेले मोरोने। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका काम काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इस फ़िल्म का रन टाइम बहुत ही कम है, जिस वजह से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। बहुत ही कम रन टाइम के साथ आती है, जिस वजह से ये आपको बोर नहीं कराने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी की शुरुआत लॉरा बियल से होती है, जो पोलैंड में एक होटल में काम करती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मार्टिन, उनसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है और वे कुछ दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जाती है ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार आ सके। और वह जो है वो सिसिलियन माफिया के पावरफुल डॉन मॉसिमो टोरिसेली उसे देख लेता है। सालों पहले मॉसिमो को दुश्मनों ने गोली मारी थी और मरते वक्त उसे लॉरा का चेहरा दिखाई दिया था। उसी वजह से जो है वो अपसेट हो गया था और सालों तक उसे ढूंढता रहा। वह लॉरा का अपहरण कर लेता है और अपने लग्जरी विला में बंद कर देता है और वह साफ कहता है कि मेरे पास 365 दिन है। अगर तुम मुझे प्यार करने लगे तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह वादा करता है कि बिना उसकी सहमति के उसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसकी डोमिनेट, आक्रामक और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी पूरी तरह से फिल्म में दिखती है। लॉरा शुरू में बहुत ही रैश टेस्ट करती है, भागने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है। मासिमो उसे लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, योट, महंगे कपड़े और पावर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मूवी जो है वो किस वजह से बनाई गई है। एक सीन में तो मौसिमो लोरा को बेड से बांधकर दूसरी लड़की के साथ जो है वो काम निपटा रहा होता है ताकि वो उसे जला सके। क्लब में एक राइवल माफिया गाय लोरा को छूता है तो मासिमो उसका हाथ जो है वो उसके हाथ के ऊपर गोली मार देता है, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लॉरा मासिमो की पावर, लुक और केयर से प्रभावित होने लगती है और वह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी स्थिति में फंसती है और आखिरकार उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और फिजिकल इंटीमेसी बढ़ती रहती है। अब सब प्लॉट में जो मासिमो है, एक एक्स गर्लफ्रेंड अन्ना, यानी कि उसकी जो माफिया फैमिली है राइवल गैंग से, और लोरा की दोस्त है ओल्गा, वो आते हैं। लोरा कुछ दिनों के लिए वार्सो लौटती है जहां मार्टिन वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लोरा अब मासिमो को चुन चुकी होती है। अंत में लोरा प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी तय हो जाती है, लेकिन राइवल माफिया अटैक करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। लोरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मासिमो बिल्कुल टूट जाता है। ये सीक्वल 365 दिन जो है इसकी ओर ले जाता है और आगे जाकर जो मूवी के मेकर्स हैं इन्होंने इसका अगला पार्ट भी बनाने की कोशिश की थी और इसकी जैसी अलग अलग फिल्में और भी आई थी जो काफ़ी हद तक हिट रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी और इस वजह से ये फिल्म जो है वो काफ़ी सही रही और जो मेकर्स ने सोचा था वैसा ही हुआ कि इनकी ये फिल्म पॉपुलर हो और वर्ल्ड वाइड हो, और वैसा ही हुआ। क्योंकि दोस्तों जो ये फ़िल्म है वो काफ़ी जगह पर पॉपुलर हुई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई है और लोगों ने जो है वो इसे पसंद किया है। तो आप इस शानदार फ़िल्म को ज़रूर देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। बाकी मुझे दोस्तों उम्मीद है ये फ़िल्म आप सभी लोगों को पसंद आएंगी, ये आपको निराश नहीं करेंगी। अब बात करें कहाँ पर ये है, तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है और ये हिंदी के अंदर भी है, ज़रूर आप देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। काफ़ी तगड़ी फ़िल्म है, तो टाइम मिलता है तो आप इसे
एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये फ़िल्म काफ़ी सही है और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा ही है और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ़िल्म एक अडल्ट फ़िल्म है, तो इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको अकेले ही देखने पड़ेंगे। तो आप इसे अकेले ही देखिए, आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। 365 दिन नाम सुनते ही दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है, क्योंकि 365 दिन हमें साल की याद दिलाता है और साल जो है वो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जो 365 डेज़ है इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार 365 दिन ये जो फ़िल्म है वो कैसी है, क्या हमें इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलता है और क्या ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है हिंदी में या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सारी जानकारी आपको इस फ़िल्म के बारे में दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साउथ फिल्मी टॉक में। अब ये जो फ़िल्म है वो 2020 की है, जो पॉलिश लैंग्वेज फ़िल्म है और ये जो फ़िल्म है वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर और जब ये दुनिया भर में रिलीज़ हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई। काफ़ी तेज़ी के साथ ये फ़िल्म वायरल हो गई थी और वहीं से लोग इसके दीवाने हो गए थे। फिर नेटफ्लिक्स ने इसके जैसी बहुत सारी फ़िल्में लाई और वो फ़िल्में काफ़ी हिट रही और आपने भी जो है वो उन फ़िल्मों को देखा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अडल्ट है, बोल्ड और एक्सप्लिसिट है। इसमें खुलकर न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, वायलेंस और माफिया थीम्स है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है। 18 साल से कम एज के लोगों के लिए फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म जो है पोलैंड की है, निर्देशन किया गया है बारबरा बाइवोस ने और टॉमस मंडेज ने। यह फ़िल्म जो है वो ब्लंका के उपन्यास पर आधारित है। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट। मुख्य भूमिकाओं के अंदर नज़र आएंगे अन्ना मारिया और मिचेले मोरोने। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका काम काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस फ़िल्म का रन टाइम बहुत ही कम है, जिस वजह से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। बहुत ही कम रन टाइम के साथ आती है, जिस वजह से ये आपको बोर नहीं कराने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी की शुरुआत लॉरा बियल से होती है, जो पोलैंड में एक होटल में काम करती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मार्टिन, उनसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है और वे कुछ दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जाती है ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार आ सके। और वह जो है वो सिसिलियन माफिया के पावरफुल डॉन मौसिमो टोरिसेली उसे देख लेता है। सालों पहले मौसिमो को दुश्मनों ने गोली मारी थी और मरते वक्त उसे लॉरा का चेहरा दिखाई दिया था। उसी वजह से जो है वो अपसेट हो गया था और सालों तक उसे ढूंढता रहा। वह लॉरा का अपहरण कर लेता है और अपने लग्जरी विला में बंद कर देता है और वह साफ कहता है कि मेरे पास 365 दिन है। अगर तुम मुझे प्यार करने लगे तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह वादा करता है कि बिना उसकी सहमति के उसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसकी डोमिनेट, आक्रामक और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी पूरी तरह से फिल्म में दिखती है। लॉरा शुरू में बहुत ही रैश टेस्ट करती है, भागने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है। मासिमो उसे लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, योट, महंगे कपड़े और पावर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मूवी जो है वो किस वजह से बनाई गई है। एक सीन में तो मौसिमो लोरा को बेड से बांधकर दूसरी लड़की के साथ जो है वो काम निपटा रहा होता है।
ताकि वो उसे जला सके। क्लब में एक राइवल माफिया गाय लौरा को छूता है तो मासिमो उसका हाथ जो है वो उसके हाथ के ऊपर गोली मार देता है, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लौरा मासिमो की पावर, लुक और केयर से प्रभावित होने लगती है और वह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी स्थिति में फंसती है और आखिरकार उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और फिजिकल इंटीमेसी बढ़ती रहती है। अब सब प्लॉट में जो मासिमो है, एक एक्स गर्लफ्रेंड अंडा यानी कि उसकी जो माफिया फैमिली है, राइवल गैंग से और लोरा की दोस्त है ओल्गा, वो आते हैं। लोरा कुछ दिनों के लिए वार्सो लौटती है जहां मार्टिन वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लोरा अब मासिमो को चुन चुकी होती है। अंत में लोरा प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी तय हो जाती है, लेकिन राइवल माफिया अटैक करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। लोरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मासिमो बिल्कुल टूट जाता है। ये सीक्वल 365 दिन जो है इसकी ओर ले जाता है और आगे जाकर जो मूवी के मेकर्स से इन्होंने इसका अगला पार्ट भी बनाने की कोशिश की थी और इसकी जैसी अलग अलग फिल्में और भी आई थी जो काफ़ी हद तक हिट रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी और इस वजह से ये फिल्म जो है वो काफ़ी सही रही और जो मेकर्स ने सोचा था वैसा ही हुआ कि इनकी ये फिल्म पॉपुलर हो और वर्ल्ड वाइड हो, और वैसा ही हुआ। क्योंकि दोस्तों जो ये फिल्म है वो काफ़ी जगह पर पॉपुलर हुई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई है और लोगों ने जो है वो इसे पसंद किया है। तो आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। बाकी मुझे दोस्तों उम्मीद है ये फिल्म आप सभी लोगों को पसंद आएंगी, ये आपको निराश नहीं करेंगी। अब बात करें कहाँ पर ये है, तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है और ये हिंदी के अंदर भी है। ज़रूर आप देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। काफ़ी तगड़ी फिल्म है, तो टाइम मिलता है तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये फिल्म काफ़ी सही है और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा ही है और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फिल्म एक अडल्ट फिल्म है, तो इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको अकेले ही देखने पड़ेंगे। तो आप इसे अकेले ही देखिए। आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। 365 दिन नाम सुनते ही दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है, क्योंकि 365 दिन हमें साल की याद दिलाता है और साल जो है वो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जो 365 डेज़ है इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार 365 दिन ये जो फ़िल्म है वो कैसी है, क्या हमें इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलता है और क्या ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है हिंदी में या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सारी जानकारी आपको इस फ़िल्म के बारे में दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साउथ फिल्मी टॉक में। अब ये जो फ़िल्म है वो 2020 की है, जो पॉलिश लैंग्वेज फ़िल्म है और ये जो फ़िल्म है वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर, और जब ये दुनिया भर में रिलीज़ हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई। काफ़ी तेज़ी के साथ ये फ़िल्म वायरल हो गई थी और वहीं से लोग इसके दीवाने हो गए थे। फिर नेटफ्लिक्स ने इसके जैसी बहुत सारी फ़िल्में लाई और वो फ़िल्में काफ़ी हिट रही और आपने भी जो है वो उन फ़िल्मों को देखा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अडल्ट है, बोल्ड और एक्सप्लिसिट है। इसमें खुलकर न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, वायलेंस और माफिया थीम्स है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है। 18 साल से कम एज के लोगों के लिए फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म जो है पोलैंड की है, निर्देशन किया गया है बारबरा बाइवोस ने और टॉमस मंडेज ने। यह फ़िल्म जो है वो ब्लंका के उपन्यास पर आधारित है। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट
मुख्य भूमिकाओं के अंदर नज़र आएंगे अन्ना मारिया और मिचेले मोरोने। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका काम काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इस फिल्म का रन टाइम बहुत ही कम है, जिस वजह से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। बहुत ही कम रन टाइम के साथ आती है, जिस वजह से ये आपको बोर नहीं कराने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी की शुरुआत लॉरा बियल से होती है, जो पोलैंड में एक होटल में काम करती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मार्टिन, उनसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है और वे कुछ दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जाती है ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार आ सके। और वह जो है वो सिसिलियन माफिया के पावरफुल डॉन मौसिमो टोरिसेली उसे देख लेता है। सालों पहले मौसिमो को दुश्मनों ने गोली मारी थी और मरते वक्त उसे लॉरा का चेहरा दिखाई दिया था। उसी वजह से जो है वो अपसेट हो गया था और सालों तक उसे ढूंढता रहा। वह लॉरा का अपहरण कर लेता है और अपने लग्जरी विला में बंद कर देता है और वह साफ कहता है कि मेरे पास 365 दिन है। अगर तुम मुझे प्यार करने लगे तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह वादा करता है कि बिना उसकी सहमति के उसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसकी डोमिनेट, आक्रामक और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी पूरी तरह से फिल्म में दिखती है। लॉरा शुरू में बहुत ही रैश टेस्ट करती है, भागने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है। मासिमो उसे लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, योट, महंगे कपड़े और पावर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मूवी जो है वो किस वजह से बनाई गई है। एक सीन में तो मौसिमो लोरा को बेड से बांधकर दूसरी लड़की के साथ जो है वो काम निपटा रहा होता है ताकि वो उसे जला सके। क्लब में एक राइवल माफिया गाय लोरा को छूता है तो मासिमो उसका हाथ जो है वो उसके हाथ के ऊपर गोली मार देता है, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लॉरा मासिमो की पावर, लुक और केयर से प्रभावित होने लगती है और वह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी स्थिति में फंसती है और आखिरकार उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और फिजिकल इंटीमेसी बढ़ती रहती है। अब सब प्लॉट में जो मासिमो है, एक एक्स गर्लफ्रेंड अन्ना, यानी कि उसकी जो माफिया फैमिली है राइवल गैंग से, और लोरा की दोस्त है ओल्गा, वो आते हैं। लोरा कुछ दिनों के लिए वार्सो लौटती है जहां मार्टिन वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लोरा अब मासिमो को चुन चुकी होती है। अंत में लोरा प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी तय हो जाती है, लेकिन राइवल माफिया अटैक करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। लोरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मासिमो बिल्कुल टूट जाता है। ये सीक्वल 365 दिन जो है इसकी ओर ले जाता है और आगे जाकर जो मूवी के मेकर्स हैं इन्होंने इसका अगला पार्ट भी बनाने की कोशिश की थी और इसकी जैसी अलग अलग फिल्में और भी आई थी जो काफ़ी हद तक हिट रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी और इस वजह से ये फिल्म जो है वो काफ़ी सही रही और जो मेकर्स ने सोचा था वैसा ही हुआ कि इनकी ये फिल्म पॉपुलर हो और वर्ल्ड वाइड हो, और वैसा ही हुआ। क्योंकि दोस्तों जो ये फिल्म है वो काफ़ी जगह पर पॉपुलर हुई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई है और लोगों ने जो है वो इसे पसंद किया है। तो आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। बाकी मुझे दोस्तों उम्मीद है ये फ़िल्म आप सभी लोगों को पसंद आएंगी, ये आपको निराश नहीं करेंगी। अब बात करें कहाँ पर ये है, तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है और ये हिंदी के अंदर भी है, ज़रूर आप देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। काफ़ी तगड़ी फिल्म है, तो टाइम मिलता है तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये फ़िल्म काफ़ी सही है और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा ही है और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ़िल्म एक अडल्ट फिल्म है, तो इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको अकेले ही देखने पड़ेंगे। तो आप इसे अकेले ही देखिए, आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। 365 दिन नाम सुनते ही दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है,
क्योंकि 365 दिन हमें साल की याद दिलाता है और साल जो है वो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जो 365 डेज़ है इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार 365 दिन ये जो फ़िल्म है वो कैसी है, क्या हमें इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलता है और क्या ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है हिंदी में या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सारी जानकारी आपको इस फ़िल्म के बारे में दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साउथ फिल्मी टॉक में। अब ये जो फ़िल्म है वो 2020 की है, जो पॉलिश लैंग्वेज फ़िल्म है। और ये जो फ़िल्म है वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर, और जब ये दुनिया भर में रिलीज़ हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई, काफ़ी तेज़ी के साथ ये फ़िल्म वायरल हो गई थी और वहीं से लोग इसके दीवाने हो गए थे। फिर नेटफ्लिक्स ने इसके जैसी बहुत सारी फ़िल्में लाई और वो फ़िल्में काफ़ी हिट रही, और आपने भी जो है वो उन फ़िल्मों को देखा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अडल्ट है, बोल्ड और एक्सप्लिसिट है। इसमें खुलकर न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, वायलेंस और माफिया थीम्स है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है। 18 साल से कम एज के लोगों के लिए ये फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म जो है पोलैंड की है, निर्देशन किया गया है बारबरा बाइवोस ने और टॉमस मंडेज ने। यह फ़िल्म जो है वो ब्लंका के उपन्यास पर आधारित है। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट। मुख्य भूमिकाओं के अंदर नज़र आएंगे अन्ना मारिया और मिचेले मोरोने। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका काम काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस फ़िल्म का रन टाइम बहुत ही कम है, जिस वजह से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। बहुत ही कम रन टाइम के साथ आती है, जिस वजह से ये आपको बोर नहीं कराने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी की शुरुआत लॉरा बियल से होती है, जो पोलैंड में एक होटल में काम करती है, और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मार्टिन, उनसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है और वे कुछ दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जाती है ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार आ सके। और वह जो है वो सिसिलियन माफिया के पावरफुल डॉन मॉसिमो टोरिसेली उसे देख लेता है। सालों पहले मॉसिमो को दुश्मनों ने गोली मारी थी और मरते वक्त उसे लॉरा का चेहरा दिखाई दिया था। उसी वजह से जो है वो अपसेट हो गया था और सालों तक उसे ढूंढता रहा। वह लॉरा का अपहरण कर लेता है और अपने लग्जरी विला में बंद कर देता है, और वह साफ कहता है कि मेरे पास 365 दिन है। अगर तुम मुझे प्यार करने लगे तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह वादा करता है कि बिना उसकी सहमति के उसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसकी डोमिनेट, आक्रामक और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी पूरी तरह से फिल्म में दिखती है। लॉरा शुरू में बहुत ही रैश करती है, भागने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है। मासिमो उसे लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, योट, महंगे कपड़े और पावर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मूवी जो है वो किस वजह से बनाई गई है। एक सीन में तो मौसिमो लोरा को बेड से बांधकर दूसरी लड़की के साथ जो है वो काम निपटा रहा होता है ताकि वो उसे जला सके। क्लब में एक राइवल माफिया गाय लोरा को छूता है तो मासिमो उसका हाथ जो है वो उसके हाथ के ऊपर गोली मार देता है, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लॉरा मासिमो की पावर, लुक और केयर से प्रभावित होने लगती है और वह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी स्थिति में फंसती है और आखिरकार उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और फिजिकल इंटीमेसी बढ़ती रहती है।
अब सब प्लॉट में जो मासिमो है, एक एक्स गर्लफ्रेंड अन्ना, यानी कि उसकी जो माफिया फैमिली है, राइवल गैंग से, और लोरा की दोस्त है ओल्गा, वो आते हैं। लोरा कुछ दिनों के लिए वार्सो लौटती है, जहां मार्टिन वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लोरा अब मासिमो को चुन चुकी होती है। अंत में लोरा प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी तय हो जाती है, लेकिन राइवल माफिया अटैक करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। लोरा की कार एक टनल में जाती है, लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मासिमो बिल्कुल टूट जाता है। ये सीक्वल 365 दिन जो है इसकी ओर ले जाता है, और आगे जाकर जो मूवी के मेकर्स हैं, इन्होंने इसका अगला पार्ट भी बनाने की कोशिश की थी, और इसकी जैसी अलग अलग फिल्में और भी आई थी जो काफ़ी हद तक हिट रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी। और इस वजह से ये फिल्म जो है वो काफ़ी सही रही, और जो मेकर्स ने सोचा था वैसा ही हुआ कि इनकी ये फिल्म पॉपुलर हो और वर्ल्ड वाइड हो, और वैसा ही हुआ। क्योंकि दोस्तों जो ये फ़िल्म है वो काफ़ी जगह पर पॉपुलर हुई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई है, और लोगों ने जो है वो इसे पसंद किया है। तो आप इस शानदार फ़िल्म को ज़रूर देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। बाकी मुझे दोस्तों उम्मीद है ये फ़िल्म आप सभी लोगों को पसंद आएंगी, ये आपको निराश नहीं करेंगी। अब बात करें कहाँ पर ये है, तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है, और ये हिंदी के अंदर भी है। ज़रूर आप देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। काफ़ी तगड़ी फ़िल्म है, तो टाइम मिलता है तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये फ़िल्म काफ़ी सही है, और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा ही है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ़िल्म एक अडल्ट फ़िल्म है, तो इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको अकेले ही देखने पड़ेंगे। तो आप इसे अकेले ही देखिए। आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। 365 दिन नाम सुनते ही दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है, क्योंकि 365 दिन हमें साल की याद दिलाता है, और साल जो है वो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जो 365 डेज़ है, इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार 365 दिन ये जो फ़िल्म है वो कैसी है, क्या हमें इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलता है, और क्या ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है हिंदी में या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सारी जानकारी आपको इस फ़िल्म के बारे में दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साउथ फिल्मी टॉक में। अब ये जो फ़िल्म है वो 2020 की है, जो पॉलिश लैंग्वेज फ़िल्म है, और ये जो फ़िल्म है वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर, और जब ये दुनिया भर में रिलीज़ हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई। काफ़ी तेज़ी के साथ ये फ़िल्म वायरल हो गई थी, और वहीं से लोग इसके दीवाने हो गए थे। फिर नेटफ्लिक्स ने इसके जैसी बहुत सारी फ़िल्में लाई, और वो फ़िल्में काफ़ी हिट रही, और आपने भी जो है वो उन फ़िल्मों को देखा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अडल्ट है, बोल्ड और एक्सप्लिसिट है। इसमें खुलकर न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, वायलेंस और माफिया थीम्स है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है। 18 साल से कम एज के लोगों के लिए फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म जो है पोलैंड की है, निर्देशन किया गया है बारबरा बाइवोस ने और टॉमस मंडेज ने। यह फ़िल्म जो है वो ब्लंका के उपन्यास पर आधारित है। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट। मुख्य भूमिकाओं के अंदर नज़र आएंगे अन्ना मारिया और मिचेले मोरोने। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका काम काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस फ़िल्म का रन टाइम बहुत ही कम है, जिस वजह से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। बहुत ही कम रन टाइम के साथ आती है, जिस वजह से ये आपको बोर नहीं कराने वाली है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी की शुरुआत लॉरा बियल से होती है।
जो पोलैंड में एक होटल में काम करती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मार्टिन, उनसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है और वे कुछ दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जाती है ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार आ सके। और वह जो है वो सिसिलियन माफिया के पावरफुल डॉन मॉसिमो टोरिसेली उसे देख लेता है। सालों पहले मॉसिमो को दुश्मनों ने गोली मारी थी और मरते वक्त उसे लॉरा का चेहरा दिखाई दिया था। उसी वजह से जो है वो अपसेट हो गया था और सालों तक उसे ढूंढता रहा। वह लॉरा का अपहरण कर लेता है और अपने लग्जरी विला में बंद कर देता है और वह साफ कहता है कि मेरे पास 365 दिन है। अगर तुम मुझे प्यार करने लगे तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह वादा करता है कि बिना उसकी सहमति के उसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसकी डोमिनेट, आक्रामक और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी पूरी तरह से फिल्म में दिखती है। लॉरा शुरू में बहुत ही रैश टेस्ट करती है, भागने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है। मासिमो उसे लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, योट, महंगे कपड़े और पावर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मूवी जो है वो किस वजह से बनाई गई है। एक सीन में तो मौसिम लोरा को बेड से बांधकर दूसरी लड़की के साथ जो है वो काम निपटा रहा होता है ताकि वो उसे जला सके। क्लब में एक राइवल माफिया गाय लोरा को छूता है तो मासिमो उसका हाथ जो है वो उसके हाथ के ऊपर गोली मार देता है, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लॉरा मासिमो की पावर, लुक और केयर से प्रभावित होने लगती है और वह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी स्थिति में फंसती है और आखिरकार उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और फिजिकल इंटीमेसी बढ़ती रहती है। अब सब प्लॉट में जो मासिमो है एक एक्स गर्लफ्रेंड अनडा यानी कि उसकी जो माफिया फैमिली है राइवल गैंग से, और लोरा की दोस्त है ओल्गा, वो आते हैं। लोरा कुछ दिनों के लिए वार्सो लौटती है जहां मार्टिन वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा अब मासिमो को चुन चुकी होती है। अंत में लॉरा प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी तय हो जाती है, लेकिन राइवल माफिया अटैक करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। लॉरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मासिमो बिल्कुल टूट जाता है। ये सीक्वल 365 दिन जो है इसकी ओर ले जाता है और आगे जाकर जो मूवी के मेकर्स हैं इन्होंने इसका अगला पार्ट भी बनाने की कोशिश की थी और इसकी जैसी अलग अलग फिल्में और भी आई थी जो काफ़ी हद तक हिट रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी और इस वजह से ये फिल्म जो है वो काफ़ी सही रही और जो मेकर्स ने सोचा था वैसा ही हुआ कि इनकी ये फिल्म पॉपुलर हो और वर्ल्ड वाइड हो, और वैसा ही हुआ। क्योंकि दोस्तों जो ये फ़िल्म है वो काफ़ी जगह पर पॉपुलर हुई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई है और लोगों ने जो है वो इसे पसंद किया है। तो आप इस शानदार फ़िल्म को ज़रूर देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। बाकी मुझे दोस्तों उम्मीद है ये फ़िल्म आप सभी लोगों को पसंद आएंगी, ये आपको निराश नहीं करेंगी। अब बात करें कहाँ पर ये है, तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है और ये हिंदी के अंदर भी है, ज़रूर आप देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। काफ़ी तगड़ी फ़िल्म है, तो टाइम मिलता है तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये फ़िल्म काफ़ी सही है और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा ही है और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ़िल्म एक अडल्ट फ़िल्म है, तो इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको अकेले ही देखने पड़ेंगे। तो आप इसे अकेले ही देखिए। आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। 365 दिन नाम सुनते ही दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है, क्योंकि 3 से 365 दिन हमें साल की याद दिलाता है और साल जो है वो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जो 365 डेज़ है इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार 365 दिन ये जो फ़िल्म है वो कैसी है, क्या हमें इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलता है
और क्या ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है हिंदी में या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सारी जानकारी आपको इस फ़िल्म के बारे में दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साउथ फिल्मी टॉक में। अब ये जो फ़िल्म है वो 2020 की है, जो पॉलिश लैंग्वेज फ़िल्म है। और ये जो फ़िल्म है वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर, और जब ये दुनिया भर में रिलीज़ हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई। काफ़ी तेज़ी के साथ ये फ़िल्म वायरल हो गई थी और वहीं से लोग इसके दीवाने हो गए थे। फिर नेटफ्लिक्स ने इसके जैसी बहुत सारी फ़िल्में लाई और वो फ़िल्में काफ़ी हिट रही, और आपने भी जो है वो उन फ़िल्मों को देखा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अडल्ट है, बोल्ड और एक्सप्लिसिट है। इसमें खुलकर न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, वायलेंस और माफिया थीम्स है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है। 18 साल से कम एज के लोगों के लिए ये फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म जो है पोलैंड की है, निर्देशन किया गया है बारबरा बाइवोस ने और टॉमस मंडेज ने। यह फ़िल्म जो है वो ब्लंका के उपन्यास पर आधारित है। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट। मुख्य भूमिकाओं के अंदर नज़र आएंगे अन्ना मारिया और मिचेले मोरोने। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका काम काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस फ़िल्म का रन टाइम बहुत ही कम है, जिस वजह से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। बहुत ही कम रन टाइम के साथ आती है, जिस वजह से ये आपको बोर नहीं कराने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी की शुरुआत लॉरा बियल से होती है, जो पोलैंड में एक होटल में काम करती है, और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मार्टिन, उनसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, और वे कुछ दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जाती है ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार आ सके। और वह जो है वो सिसिलियन माफिया के पावरफुल डॉन मौसिमो टोरिसेली उसे देख लेता है। सालों पहले मौसिमो को दुश्मनों ने गोली मारी थी और मरते वक्त उसे लॉरा का चेहरा दिखाई दिया था। उसी वजह से जो है वो अपसेट हो गया था और सालों तक उसे ढूंढता रहा। वह लॉरा का अपहरण कर लेता है और अपने लग्जरी विला में बंद कर देता है, और वह साफ कहता है कि मेरे पास 365 दिन है। अगर तुम मुझे प्यार करने लगे तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह वादा करता है कि बिना उसकी सहमति के उसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसकी डोमिनेट, आक्रामक और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी पूरी तरह से फिल्म में दिखती है। लॉरा शुरू में बहुत ही रैश टेस्ट करती है, भागने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है। मासिमो उसे लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, योट, महंगे कपड़े और पावर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन नज़र आएंगे, जो कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मूवी जो है वो किस वजह से बनाई गई है। एक सीन में तो मौसिमो लोरा को बेड से बांधकर दूसरी लड़की के साथ जो है वो काम निपटा रहा होता है ताकि वो उसे जला सके। क्लब में एक राइवल माफिया गाय लोरा को छूता है तो मासिमो उसका हाथ जो है वो उसके हाथ के ऊपर गोली मार देता है, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लॉरा मासिमो की पावर, लुक और केयर से प्रभावित होने लगती है, और वह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी स्थिति में फंसती है और आखिरकार उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और फिजिकल इंटीमेसी बढ़ती रहती है। अब सब प्लॉट में जो मासिमो है, एक एक्स गर्लफ्रेंड अन्ना, यानी कि उसकी जो माफिया फैमिली है राइवल गैंग से, और लोरा की दोस्त है ओल्गा, वो आते हैं। लोरा कुछ दिनों के लिए वार्सो लौटती है जहां मार्टिन वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा अब मासिमो को चुन चुकी होती है। अंत में लॉरा प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी तय हो जाती है, लेकिन राइवल माफिया अटैक करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। लॉरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मासिमो बिल्कुल टूट जाता है।
ये सीक्वल 365 दिन जो है इसकी और ले जाता है और आगे जाकर जो मूवी के मेकर्स हैं इन्होंने इसका अगला पार्ट भी बनाने की कोशिश की थी और इसकी जैसी अलग अलग फिल्में और भी आई थी जो काफ़ी हद तक हिट रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी और इस वजह से ये फ़िल्म जो है वो काफ़ी सही रही और जो मेकर्स ने सोचा था वैसा ही हुआ कि इनकी ये फ़िल्म पॉपुलर हो और वर्ल्ड वाइड हो और वैसा ही हुआ। क्योंकि दोस्तों जो ये फ़िल्म है वो काफ़ी जगह पर पॉपुलर हुई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई है और लोगों ने जो है वो इसे पसंद किया है। तो आप इस शानदार फ़िल्म को ज़रूर देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। बाकी मुझे दोस्तों उम्मीद है ये फ़िल्म आप सभी लोगों को पसंद आएँगी, ये आपको निराश नहीं करेंगी। अब बात करें कहाँ पर ये है तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है और ये हिंदी के अंदर भी है। ज़रूर आप देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। काफ़ी तगड़ी फ़िल्म है तो टाइम मिलता है तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये फ़िल्म काफ़ी सही है और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा ही है और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ़िल्म एक अडल्ट फ़िल्म है तो इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको अकेले ही देखने पड़ेंगे। तो आप इसे अकेले ही देखिए। आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है ये मूवी आपको अच्छी लगेगी। 365 दिन नाम सुनते ही दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है क्योंकि 365 दिन हमें साल की याद दिलाता है और साल जो है वो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जो 365 डेज़ है इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार 365 दिन ये जो फ़िल्म है वो कैसी है, क्या हमें इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलता है और क्या ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है हिंदी में या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सारी जानकारी आपको इस फ़िल्म के बारे में दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साउथ फिल्मी टॉक में। अब ये जो फ़िल्म है वो 2020 की है जो पॉलिश लैंग्वेज फ़िल्म है और ये जो फ़िल्म है वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर और जब ये दुनिया भर में रिलीज़ हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई। काफ़ी तेज़ी के साथ ये फ़िल्म वायरल हो गई थी और वहीं से लोग इसके दीवाने हो गए थे। फिर नेटफ्लिक्स ने इसके जैसी बहुत सारी फ़िल्में लाई और वो फ़िल्में काफ़ी हिट रही और आपने भी जो है वो उन फ़िल्मों को देखा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अडल्ट है, बोल्ड और एक्सप्लिसिट है। इसमें खुलकर न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, वायलेंस और माफिया थीम्स है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए क्योंकि ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है। 18 साल से कम एज के लोगों के लिए ये फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म जो है पोलैंड की है, निर्देशन किया गया है बारबरा बाइवोस ने और टॉमस मंडेज ने। यह फ़िल्म जो है वो ब्लंका के उपन्यास पर आधारित है। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट। मुख्य भूमिकाओं के अंदर नज़र आएंगे अन्ना मारिया और मिचेले मोरो। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका काम काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस फ़िल्म का रन टाइम बहुत ही कम है जिस वजह से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। बहुत ही कम रन टाइम के साथ आती है जिस वजह से ये आपको बोर नहीं कराने वाली है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी कहानी की तो कहानी की शुरुआत लॉरा बियल से होती है जो पोलैंड में एक होटल में काम करती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मार्टिन, उनसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है और वे कुछ दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जाती है ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार आ सके और वह जो है वो सिसिलियन माफिया के पावरफुल डॉन मॉसिमो टोरिसेली उसे देख लेता है। सालों पहले मॉसिमो को दुश्मनों ने गोली मारी थी और मरते वक्त उसे लॉरा का चेहरा दिखाई दिया था
उसी वजह से जो है वो अपसेट हो गया था और सालों तक उसे ढूंढता रहा। वह लॉरा का अपहरण कर लेता है और अपने लग्जरी विला में बंद कर देता है और वह साफ कहता है कि मेरे पास 365 दिन है। अगर तुम मुझे प्यार करने लगे तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह वादा करता है कि बिना उसकी सहमति के उसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसकी डोमिनेट, आक्रामक और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी पूरी तरह से फिल्म में दिखती है। लॉरा शुरू में बहुत ही रैश टेस्ट करती है, भागने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है। मासिमो उसे लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, योट, महंगे कपड़े और पावर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मूवी जो है वो किस वजह से बनाई गई है। एक सीन में तो मौसिमो लोरा को बेड से बांधकर दूसरी लड़की के साथ जो है वो काम निपटा रहा होता है ताकि वो उसे जला सके। क्लब में एक राइवल माफिया गाय लोरा को छूता है तो मासिमो उसका हाथ जो है वो उसके हाथ के ऊपर गोली मार देता है, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लॉरा मासिमो की पावर, लुक और केयर से प्रभावित होने लगती है और वह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी स्थिति में फंसती है और आखिरकार उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और फिजिकल इंटीमेसी बढ़ती रहती है। अब सब प्लॉट में जो मासिमो है एक एक्स गर्लफ्रेंड अंडा, यानी कि उसकी जो माफिया फैमिली है राइवल गैंग से, और लोरा की दोस्त है ओल्गा, वो आते हैं। लोरा कुछ दिनों के लिए वार्सो लौटती है जहां मार्टिन वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लोरा अब मासिमो को चुन चुकी होती है। अंत में लोरा प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी तय हो जाती है, लेकिन राइवल माफिया अटैक करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। लोरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मासिमो बिल्कुल टूट जाता है। ये सीक्वल 365 दिन जो है इसकी ओर ले जाता है और आगे जाकर जो मूवी के मेकर्स इन्होंने इसका अगला पार्ट भी बनाने की कोशिश की थी और इसकी जैसी अलग अलग फिल्में और भी आई थी जो काफ़ी हद तक हिट रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी। और इस वजह से ये फिल्म जो है वो काफ़ी सही रही और जो मेकर्स ने सोचा था वैसा ही हुआ कि इनकी ये फिल्म पॉपुलर हो और वर्ल्ड वाइड हो, और वैसा ही हुआ। क्योंकि दोस्तों जो ये फिल्म है वो काफ़ी जगह पर पॉपुलर हुई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई है और लोगों ने जो है वो इसे पसंद किया है। तो आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। बाकी मुझे दोस्तों उम्मीद है ये फिल्म आप सभी लोगों को पसंद आएंगी, ये आपको निराश नहीं करेंगी। अब बात करें कहाँ पर ये है, तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है और ये हिंदी के अंदर भी है। ज़रूर आप देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। काफ़ी तगड़ी फिल्म है, तो टाइम मिलता है तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये फिल्म काफ़ी सही है और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा ही है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फिल्म एक अडल्ट फिल्म है, तो इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको अकेले ही देखने पड़ेंगे। तो आप इसे अकेले ही देखिए। आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। 365 दिन नाम सुनते ही दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है, क्योंकि 365 दिन हमें साल की याद दिलाता है और साल जो है वो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जो 365 डेज़ है इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार 365 दिन ये जो फ़िल्म है वो कैसी है, क्या हमें इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलता है और क्या ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है हिंदी में या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सारी जानकारी आपको इस फ़िल्म के बारे में दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साउथ फिल्मी टॉक में। अब ये जो फिल्म है वो 2020 की है, जो पॉलिश लैंग्वेज फिल्म है
और ये जो फ़िल्म है वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर, और जब ये दुनिया भर में रिलीज़ हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई। काफ़ी तेज़ी के साथ ये फ़िल्म वायरल हो गई थी और वहीं से लोग इसके दीवाने हो गए थे। फिर नेटफ्लिक्स ने इसके जैसी बहुत सारी फ़िल्में लाई और वो फ़िल्में काफ़ी हिट रही, और आपने भी जो है वो उन फ़िल्मों को देखा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अडल्ट है, बोल्ड और एक्सप्लिसिट है। इसमें खुलकर न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, वायलेंस और माफिया थीम्स है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है। 18 साल से कम एज के लोगों के लिए ये फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म जो है पोलैंड की है, निर्देशन किया गया है बारबरा बाइवोस ने और टॉमस मंडेज ने। यह फ़िल्म जो है वो ब्लंका के उपन्यास पर आधारित है। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट। मुख्य भूमिकाओं के अंदर नज़र आएंगे अन्ना मारिया और मिचेले मोरोने। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका काम काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस फ़िल्म का रन टाइम बहुत ही कम है, जिस वजह से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। बहुत ही कम रन टाइम के साथ आती है, जिस वजह से ये आपको बोर नहीं कराने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी की शुरुआत लॉरा बियल से होती है, जो पोलैंड में एक होटल में काम करती है, और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मार्टिन, उनसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, और वे कुछ दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जाती है ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार आ सके। और वह जो है वो सिसिलियन माफिया के पावरफुल डॉन मौसिमो टोरिसेली उसे देख लेता है। सालों पहले मौसिमो को दुश्मनों ने गोली मारी थी और मरते वक्त उसे लॉरा का चेहरा दिखाई दिया था। उसी वजह से जो है वो अपसेट हो गया था और सालों तक उसे ढूंढता रहा। वह लॉरा का अपहरण कर लेता है और अपने लग्जरी विला में बंद कर देता है, और वह साफ कहता है कि मेरे पास 365 दिन है। अगर तुम मुझे प्यार करने लगे तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह वादा करता है कि बिना उसकी सहमति के उसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसकी डोमिनेट, आक्रामक और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी पूरी तरह से फिल्म में दिखती है। लॉरा शुरू में बहुत ही रैश करती है, भागने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है। मासिमो उसे लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, योट, महंगे कपड़े और पावर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मूवी जो है वो किस वजह से बनाई गई है। एक सीन में तो मौसिमो लोरा को बेड से बांधकर दूसरी लड़की के साथ जो है वो काम निपटा रहा होता है ताकि वो उसे जला सके। क्लब में एक राइवल माफिया गाय लोरा को छूता है तो मासिमो उसका हाथ जो है वो उसके हाथ के ऊपर गोली मार देता है, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लॉरा मासिमो की पावर, लुक और केयर से प्रभावित होने लगती है, और वह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी स्थिति में फंसती है और आखिरकार उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और फिजिकल इंटीमेसी बढ़ती रहती है। अब सब प्लॉट में जो मासिमो है, एक एक्स गर्लफ्रेंड अन्ना, यानी कि उसकी जो माफिया फैमिली है राइवल गैंग से, और लोरा की दोस्त है ओल्गा, वो आते हैं। लोरा कुछ दिनों के लिए वार्सो लौटती है जहां मार्टिन वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा अब मासिमो को चुन चुकी होती है। अंत में लॉरा प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी तय हो जाती है, लेकिन राइवल माफिया अटैक करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। लॉरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मासिमो बिल्कुल टूट जाता है। ये सीक्वल 365 दिन जो है इसकी ओर ले जाता है, और आगे जाकर जो मूवी के मेकर्स हैं इन्होंने इसका अगला पार्ट भी बनाने की कोशिश की थी, और इसकी जैसी अलग अलग फिल्में और भी आई थी जो काफ़ी हद तक हिट रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी। और इस वजह से ये फिल्म जो है वो काफ़ी सही रही, और जो मेकर्स ने सोचा था वैसा ही हुआ कि इनकी ये फिल्म पॉपुलर हो और वर्ल्ड वाइड हो, और वैसा ही हुआ।
क्योंकि दोस्तों जो ये फ़िल्म है वो काफ़ी जगह पर पॉपुलर हुई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई है। और लोगों ने जो है वो इसे पसंद किया है। तो आप इस शानदार फ़िल्म को ज़रूर देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। बाकी मुझे दोस्तों उम्मीद है ये फ़िल्म आप सभी लोगों को पसंद आएँगी, ये आपको निराश नहीं करेंगी। अब बात करें कहाँ पर ये है, तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है और ये हिंदी के अंदर भी है। ज़रूर आप देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। काफ़ी तगड़ी फ़िल्म है, तो टाइम मिलता है तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये फ़िल्म काफ़ी सही है और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा ही है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ़िल्म एक अडल्ट फ़िल्म है, तो इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको अकेले ही देखने पड़ेंगे। तो आप इसे अकेले ही देखिए। आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। 365 दिन नाम सुनते ही दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है, क्योंकि 3 से 365 दिन हमें साल की याद दिलाता है। और साल जो है वो जाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर जो 365 डेज़ है इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार 365 दिन ये जो फ़िल्म है वो कैसी है, क्या हमें इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलता है और क्या ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है हिंदी में या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सारी जानकारी आपको इस फ़िल्म के बारे में दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साउथ फिल्मी टॉक में। अब ये जो फ़िल्म है वो 2020 की है, जो पॉलिश लैंग्वेज फ़िल्म है। और ये जो फ़िल्म है वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर, और जब ये दुनिया भर में रिलीज़ हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई। काफ़ी तेज़ी के साथ ये फ़िल्म वायरल हो गई थी और वहीं से लोग इसके दीवाने हो गए थे। फिर नेटफ्लिक्स ने इसके जैसी बहुत सारी फ़िल्में लाई और वो फ़िल्में काफ़ी हिट रही, और आपने भी जो है वो उन फ़िल्मों को देखा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अडल्ट है, बोल्ड और एक्सप्लिसिट है। इसमें खुलकर न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, वायलेंस और माफिया थीम्स है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है। 18 साल से कम एज के लोगों के लिए फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म जो है पोलैंड की है, निर्देशन किया गया है बारबरा बाइवोस ने और टॉमस मंडेज ने। यह फ़िल्म जो है वो ब्लंका के उपन्यास पर आधारित है। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट। मुख्य भूमिकाओं के अंदर नज़र आएंगे अन्ना मारिया और मिचेले मोरोने। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका काम काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस फ़िल्म का रन टाइम बहुत ही कम है, जिस वजह से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। बहुत ही कम रन टाइम के साथ आती है, जिस वजह से ये आपको बोर नहीं कराने वाली है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी की शुरुआत लॉरा बियल से होती है, जो पोलैंड में एक होटल में काम करती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मार्टिन, उनसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है और वे कुछ दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जाती है ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार आ सके। और वह जो है वो सिसिलियन माफिया के पावरफुल डॉन मौसिमो टोरिसेली उसे देख लेता है। सालों पहले मौसिमो को दुश्मनों ने गोली मारी थी और मरते वक्त उसे लॉरा का चेहरा दिखाई दिया था। उसी वजह से जो है वो अपसेट हो गया था और सालों तक उसे ढूंढता रहा। वह लॉरा का अपहरण कर लेता है और अपने लग्जरी विला में बंद कर देता है, और वह साफ कहता है कि मेरे पास 365 दिन है। अगर तुम मुझे प्यार करने लगे तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह वादा करता है कि बिना उसकी सहमति के उसे वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसकी डोमिनेट, आक्रामक और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी पूरी तरह से
फिल्म में दिखती है। लॉरा शुरू में बहुत ही रैश टेस्ट करती है, भागने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है। मासिमो उसे लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, योट, महंगे कपड़े और पावर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मूवी जो है वो किस वजह से बनाई गई है। एक सीन में तो मौसिम लोरा को बेड से बांधकर दूसरी लड़की के साथ जो है वो काम निपटा रहा होता है ताकि वो उसे जला सके। क्लब में एक राइवल माफिया गाय लोरा को छूता है तो मासिमो उसका हाथ जो है वो उसके हाथ के ऊपर गोली मार देता है, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लॉरा मासिमो की पावर, लुक और केयर से प्रभावित होने लगती है और वह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी स्थिति में फंसती है और आखिरकार उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और फिजिकल इंटीमेसी बढ़ती रहती है। अब सब प्लॉट में जो मासिमो है, एक एक्स गर्लफ्रेंड अंडा यानी कि उसकी जो माफिया फैमिली है राइवल गैंग से, और लोरा की दोस्त है ओल्गा, वो आते हैं। लोरा कुछ दिनों के लिए वार्सो लौटती है जहां मार्टिन वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा अब मासिमो को चुन चुकी होती है। अंत में लॉरा प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी तय हो जाती है, लेकिन राइवल माफिया अटैक करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। लॉरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मासिमो बिल्कुल टूट जाता है। ये सीक्वल 365 दिन जो है इसकी ओर ले जाता है और आगे जाकर जो मूवी के मेकर्स हैं इन्होंने इसका अगला पार्ट भी बनाने की कोशिश की थी और इसकी जैसी अलग अलग फिल्में और भी आई थी जो काफ़ी हद तक हिट रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी और इस वजह से ये फिल्म जो है वो काफ़ी सही रही और जो मेकर्स ने सोचा था वैसा ही हुआ कि इनकी ये फिल्म पॉपुलर हो और वर्ल्ड वाइड हो, और वैसा ही हुआ। क्योंकि दोस्तों जो ये फिल्म है वो काफ़ी जगह पर पॉपुलर हुई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई है और लोगों ने जो है वो इसे पसंद किया है। तो आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। बाकी मुझे दोस्तों उम्मीद है ये फिल्म आप सभी लोगों को पसंद आएंगी, ये आपको निराश नहीं करेंगी। अब बात करें कहाँ पर ये है, तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है और ये हिंदी के अंदर भी है, ज़रूर आप देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। काफ़ी तगड़ी फिल्म है, तो टाइम मिलता है तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये फिल्म काफ़ी सही है और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा ही है और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फिल्म एक अडल्ट फिल्म है, तो इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको अकेले ही देखने पड़ेंगे। तो आप इसे अकेले ही देखिए, आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है ये मूवी आपको अच्छी लगेगी। 365 दिन नाम सुनते ही दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है, क्योंकि 365 दिन हमें साल की याद दिलाता है और साल जो है वो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जो 365 डेज़ है इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार 365 दिन ये जो फ़िल्म है वो कैसी है, क्या हमें इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलता है और क्या ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है हिंदी में या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सारी जानकारी आपको इस फ़िल्म के बारे में दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साउथ फिल्मी टॉक में। अब ये जो फ़िल्म है वो 2020 की है, जो पॉलिश लैंग्वेज फ़िल्म है और ये जो फ़िल्म है वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर, और जब ये दुनिया भर में रिलीज़ हुई तो काफ़ी पॉपुलर हुई, काफ़ी तेज़ी के साथ ये फ़िल्म वायरल हो गई थी और वहीं से लोग इसके दीवाने हो गए थे। फिर नेटफ्लिक्स ने इसके जैसी बहुत सारी फ़िल्में लाई और वो फ़िल्में काफ़ी हिट रही और आपने भी जो है वो उन फ़िल्मों को देखा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अडल्ट है, बोल्ड और
एक्सप्लिसिट है। इसमें खुलकर न्यूडिटी, सेक्स सीन्स, वायलेंस और माफिया थीम्स है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है। 18 साल से कम एज के लोगों के लिए फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म जो है पोलैंड की है, निर्देशन किया गया है बारबरा बाइवोस ने और टॉमस मंडेज ने। यह फ़िल्म जो है वो ब्लंका के उपन्यास पर आधारित है। ट्रिलॉजी का पहला पार्ट। मुख्य भूमिकाओं के अंदर नज़र आएंगे अन्ना मारिया और मिचेले मोरोने। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका काम काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस फिल्म का रन टाइम बहुत ही कम है, जिस वजह से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। बहुत ही कम रन टाइम के साथ आती है, जिस वजह से ये आपको बोर नहीं कराने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी की शुरुआत लॉरा बियल से होती है, जो पोलैंड में एक होटल में काम करती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मार्टिन, उनसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है और वे कुछ दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जाती है ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार आ सके। और वह जो है वो सिसिलियन माफिया के पावरफुल डॉन मौसिमो टोरिसेली उसे देख लेता है। सालों पहले मौसिमो को दुश्मनों ने गोली मारी थी और मरते वक्त उसे लॉरा का चेहरा दिखाई दिया था। उसी वजह से जो है वो अपसेट हो गया था और सालों तक उसे ढूंढता रहा। वह लॉरा का अपहरण कर लेता है और अपने लग्जरी विला में बंद कर देता है और वह साफ कहता है कि मेरे पास 365 दिन है। अगर तुम मुझे प्यार करने लगे तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह वादा करता है कि बिना उसकी सहमति के उसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसकी डोमिनेट, आक्रामक और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी पूरी तरह से फिल्म में दिखती है। लॉरा शुरू में बहुत ही रैश टेस्ट करती है, भागने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है। मासिमो उसे लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, योट, महंगे कपड़े और पावर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये मूवी जो है वो किस वजह से बनाई गई है। एक सीन में तो मौसिमो लोरा को बेड से बांधकर दूसरी लड़की के साथ जो है वो काम निपटा रहा होता है ताकि वो उसे जला सके। क्लब में एक राइवल माफिया गाय लोरा को छूता है तो मासिमो उसका हाथ जो है वो उसके हाथ के ऊपर गोली मार देता है, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लॉरा मासिमो की पावर, लुक और केयर से प्रभावित होने लगती है और वह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी स्थिति में फंसती है और आखिरकार उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और फिजिकल इंटीमेसी बढ़ती रहती है। अब सब प्लॉट में जो मासिमो है, एक एक्स गर्लफ्रेंड अन्ना, यानी कि उसकी जो माफिया फैमिली है राइवल गैंग से, और लोरा की दोस्त है ओल्गा, वो आते हैं। लोरा कुछ दिनों के लिए वार्सो लौटती है जहां मार्टिन वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लोरा अब मासिमो को चुन चुकी होती है। अंत में लोरा प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी तय हो जाती है, लेकिन राइवल माफिया अटैक करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। लोरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मासिमो बिल्कुल टूट जाता है। ये सीक्वल 365 दिन जो है इसकी ओर ले जाता है और आगे जाकर जो मूवी के मेकर्स हैं इन्होंने इसका अगला पार्ट भी बनाने की कोशिश की थी और इसकी जैसी अलग अलग फिल्में और भी आई थी जो काफ़ी हद तक हिट रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद भी की थी और इस वजह से ये फिल्म जो है वो काफ़ी सही रही और जो मेकर्स ने सोचा था वैसा ही हुआ कि इनकी ये फिल्म पॉपुलर हो और वर्ल्ड वाइड हो, और वैसा ही हुआ। क्योंकि दोस्तों जो ये फिल्म है वो काफ़ी जगह पर पॉपुलर हुई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई है और लोगों ने जो है वो इसे पसंद किया है। तो आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। बाकी मुझे दोस्तों उम्मीद है ये फिल्म आप सभी लोगों को पसंद आएंगी, ये आपको निराश नहीं करेंगी। अब बात करें कहाँ पर ये है, तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है और ये हिंदी के अंदर भी है। ज़रूर आप देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। काफ़ी तगड़ी फिल्म है, तो टाइम मिलता है तो आप इसे
एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये फ़िल्म काफ़ी सही है और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा ही है और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ़िल्म एक अडल्ट फ़िल्म है, तो इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको अकेले ही देखने पड़ेंगे। तो आप इसे अकेले ही देखिए। आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी।